कर लेते हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ और ज्ञान मापी मस्जिद परिसर के प्रकरण को लेकर के, जिसमें स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। जब से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है तब से विरोध प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से कमिश्नर को हटाने की मांग वाला प्रार्थना पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि आज भी सर्वे का काम शुरू होने वाला है। सर्वे के पहले दिन यानी शुक्रवार को श्रृंगार गौरी और अन्य स्थानों की वीडियोग्राफी के लिए एएसआई की सर्वे टीम वीडियोग्राफी के लिए पहुंची। इससे पहले ही नमाज के लिए यहां भारी भीड़ मौजूद थी। इस दौरान टीम के विरोध में एक पक्ष ने नारेबाजी की तो दूसरी तरफ से लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। हालांकि पुलिस ने तुरंत मामले को शांत करा दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी करने पर आपत्ति जताई। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अधिनियम भारत की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। और डिटेल्स के साथ में निमेश राय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निमेश, यहां पर जिस तरीके से विरोध शुरू हो गया है, सर्वे को लेकर के आपत्ति जताई गई, कमिश्नर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है और सर्वे को लेकर के एक ऑफिशियल जो स्टैंड होना चाहिए वो क्या है? देखिए, जिस तरह की जोर जबरदस्ती से इस जगह के साथ तोड़फोड़ किया गया था, काशी विश्वनाथ जो परिसर है या क्षेत्र है जो अविनाशी माना जाता है ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में, ठीक उसी तरह का प्रतिरोध, विरोध और आक्रोश देखने को अभी भी मिल रहा है। हालांकि प्रशासन काफ़ी चाक चौबंद है और कल भी नारेबाजी वगैरह हुई, लोग सड़कों पे नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए उस मंदिर के साथ मेन गेट के सामने। खैर, ये सब चीज़ें शांत रही, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आज का दिन था कि आज फिर 3 बजे के बाद वीडियोग्राफी होनी है, क्योंकि कल केवल पश्चिमी छोर की ही वीडियोग्राफी हुई थी बाहर की तरफ, अंदर अभी नहीं हो पाया था, तो आज अंदर जाने की बात थी। और इसी बीच फिर विरोध कोर्ट में आज देखने को मिला है कि जब विपक्ष के द्वारा इंतजामिया कमेटी जो है अंजुमन इंतजामिया, उसकी ओर से और सुन्नी बोर्ड की तरफ से सिविल कोर्ट में एक अर्जी डाली गई कि जिसमें एडवोकेट कमिश्नर को ही हटाने की मांग की गई, जिनके लीडिंग में नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हो रही थी। तो उनको हटाने की मांग, आज फिर उसकी सुनवाई थी 2 बजे के आसपास और अभी मामला जिद पे है, क्योंकि कोर्ट ने आधे घंटे के लिए मामला सुरक्षित रखा है, फैसला सुरक्षित रखा है और 3 बजे ही आज फिर दोबारा जाना भी था। तो एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या आज फिर वीडियोग्राफी होगी या फिर आधे घंटे तक इंतजार करना होगा कि क्या कोर्ट बदल देता है एडवोकेट कमिश्नर को और फिर ये वीडियोग्राफी जारी रहती है। तो ये सब तमाम कठिनाइयां तो नहीं कहेंगे, लेकिन उहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति यहाँ पे आज दिखाई दे रही है। चलिए, मैं निमेश लौटती हूँ आपके पास में। आइए जरा सुन लेते हैं इस पूरे मामले में कानून के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया कि सर्वे होगा, सर्वे पर रोक नहीं। अरे ये इधर आइए, निकालो ना। तो सर्वे पर रोक नहीं है निमेश। हालांकि इस पूरे स्टेटमेंट को हमें अभी सुनना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन निमेश, एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वीडियोग्राफी के एन पहले नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार की रोज बड़ी तादाद में मुस्लिम पक्ष की तरफ से लोगों की वहां पर मौजूदगी देखी गई और कहा गया कि जुमे के जुमे यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर जानकारों का कहना था कि ये इसलिए भी इकट्ठा हुए थे क्योंकि वीडियोग्राफी की खबर सुनने के बाद वहां पर मुस्लिम समुदाय की रिप्रेजेंटेशन के लिए लोगों की मौजूदगी का आह्वान किया गया था, जिसके बाद एक क्लैश जैसी स्थिति पैदा हुई थी। क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का इस पूरे प्रकरण को लेकर के, और लगता है कि जानबूझकर की स्थिति को और तनावपूर्ण बनाने के कुछ खास वर्ग के लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं?
ये कहना फिलहाल जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर था कि कल मैं पूरे दिन वहाँ पे रहा और आमतौर पे उतने नमाजी कभी ज्ञानवापी में नहीं आते थे जितने कि कल आए, और ख़ासतौर पे महिलाएं भी बड़ी संख्या में। और जब अंदर बिल्कुल हाउसफुल की कंडीशन हो गई तो फिर गेट पे भी कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, एक महिला ने भी नमाज पढ़ने की कोशिश की, उसको बाद में नमाज पढ़ने के बाद पुलिस वहाँ से हिरासत में ले गई। तो एक जिद पैदा करने की स्थिति तो कल भी नज़र आ रही थी, लेकिन पुलिस काफ़ी सौम्यता से और उतनी सख्ती के साथ भी लोगों को उस परिसर से, उस जगह से दूर रखने की कोशिश करती रही। हालांकि आम श्रद्धालु और आम जनजीवन था वो कुछ देर के लिए बाधित रहा जब ये टीम अंदर गई, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं एज इट इज चलती रहीं। तो ये जिज की स्थिति आज भी देखने को मिली, लेकिन वेन्यू आज दूसरा है, आज सिविल कोर्ट है उसका वेन्यू, वहाँ पे ये जिद देखने को मिल रही है। बाकायदे विपक्ष के लोग इस बात पे अड़ियल हैं कि अगर आप जज साहब अगर बदलते नहीं हैं जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनको, तो हम लोग आज की जो प्रक्रिया है वीडियोग्राफी की उसमें और सर्वे की उसमें हम सहयोग नहीं करेंगे, गर्भगृह में नहीं जाने देंगे। तो एक जिज की स्थिति आज सिविल कोर्ट पे भी बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद कुछ ऐसा निर्णय आ गया है, थोड़ी देर इंतजार करना होगा और उसके बाद तस्वीरें चलिए, तो इस डिटेल्ड ऑर्डर का हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया निमेश, नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स के लिए लौटेंगे।